हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स क्लास 8 के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट ए, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। तो क्या जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया था? वो थे हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। नहीं, फॉल्स। क्यों? क्योंकि उसने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ कंट्री थिंक। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि देश के लोग क्या सोचते थे। नहीं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो ऑफिसर से रिलेटेड हैं, वो तो जो कॉलोनियल पीपल थे, जो ब्रिटिश पीपल थे, उनसे रिलेटेड हैं। तो कॉमन पीपल क्या सोचते थे ये उनसे रिलेट नहीं करते, तो ये गलत रहेगा, फॉल्स। सी, ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिशर्स ऐसा सोचते थे कि सर्वेज जो हैं, जो अलग अलग तरह के वो सर्वे करते थे, वो एक अच्छे रूलिंग में, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन को ढंग से चलाने में काम आते हैं। तो बिल्कुल वो काम आते थे, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। तो ये जो जनाब है ना, जेम्स मिल, ये इंडियन हिस्ट्री का पीरियोडाइजेशन करते हैं, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन से हैं ये 3 पार्ट्स? तो ये 3 पार्ट्स हैं हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, राइट। तो ये जो पीरियोडाइजेशन करते हैं, इनके पीरियोडाइजेशन में प्रॉब्लम क्या है, इस पीरियोडाइजेशन में दिक्कत क्या है, हमें वो दिक्कत बतानी है, वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करके बतानी है। सीधा आंसर, फर्स्ट पॉइंट, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ रूलर्स। तो ये जो जनाब हैं जेम्स मिल, ये इंडियन हिस्ट्री को रूलर्स के धर्म के आधार पर डिवाइड करते हैं। उस टाइम पे जो राजा लोग थे, जो शासन चला रहे थे, उनका क्या धर्म था, ये उसके आधार पर इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। जबकि उस एक ही समय में, चाहे वो पुराना समय हो, चाहे वो मध्यकालीन हो, चाहे वो बाद का हो जब अंग्रेज आ चुके थे, तो उस वक्त और भी कई तरह के लोग, फेद कंट्री में एग्जिस्ट करते थे। तो सिर्फ राजाओं के धर्म के आधार पर इतिहास को डिवाइड करना, उसको बांटना, वो सही नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ रूलर्स ओनली एंड नेग्लेक्टेड अदर सेक्शंस। दूसरी गलती वो क्या करता है, दूसरी प्रॉब्लम कहाँ हम पाते हैं? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उसने सिर्फ राजाओं के धर्म के आधार पर, रूलर्स के धर्म के आधार पर, शासकों के धर्म के आधार पर भारतीय इतिहास को डिवाइड कर दिया, और सिर्फ शासकों को उसने लिया, उनके धर्म को लिया, और उसने जो दूसरे समाज के जो सेक्शन थे उन सबको उसने नेग्लेक्ट कर दिया। जैसे जब आप क्लास 8 के बच्चे अपनी हिस्ट्री की बुक देखेंगे तो आप उसमें हिस्ट्री पाएंगे कई सारे सेक्शंस की, जैसे रूलर्स की भी हिस्ट्री है, पीजेंट्स की भी हिस्ट्री है, ट्राइबल्स की भी हिस्ट्री है, ठीक है, और इंडस्ट्रियलिस्ट की भी है, और कई सारे तबके आपको उसमें मिलेंगे। तो उसने सिर्फ पहली गलती उसने क्या की, पहली प्रॉब्लम तो हम ये पाते हैं कि उसने सिर्फ राजाओं के धर्म को लिया और दूसरे फेद को नकार दिया। दूसरी प्रॉब्लम हम क्या पाते हैं? दूसरी प्रॉब्लम हम पाते हैं कि उसने सिर्फ राजाओं के सेक्शन को इंपॉर्टेंस दी, और समाज के जो दूसरे तबके हैं, दूसरे सेक्शंस हैं, कॉमन पीपल हैं, ट्राइबल्स हैं, फार्मर्स हैं, उन सबको उसने नकार दिया, जो कि इतिहास लिखने का एक सही तरीका नहीं है। थर्ड, तीसरे नंबर पे हम क्या प्रॉब्लम पाते हैं? तीसरे नंबर पर हम पाते हैं कि उसने ये किया, he claimed that it was necessary to introduce European manners, arts and institutions and laws in India. उसने ये कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के अंदर यूरोप के तौर तरीके, यूरोप की आर्ट्स, यूरोप के इंस्टीट्यूशन, संस्थान और यूरोप का कानून यहाँ पे लागू किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि इंडियंस को तो कुछ आता नहीं। तो उसने ब्रिटिश सुपीरियोरिटी को भारत के लोगों पर, भारत पर इम्पोज किया। उसने ये कहा कि अंग्रेज इस जमीन पर कब्जा कर लें और इनको कुछ सिखा दें तो ही अच्छा है। तो उसने ब्रिटिश सुपीरियोरिटी, यानी कि ब्रिटिश लोग सुपीरियर हैं, उसने इतिहास में ये बात लिखी, जो भी सही नहीं है। क्वेश्चन 4-5 देखो, पॉइंट 4-5 देखो। तो पॉइंट 4 है, ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट द लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। वो ये कहता है कि जो सारी एशियन सोसाइटीज हैं
वो एकदम सिविलाइजेशन के लोअर लेवल पे हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। और रिलीजियस इंटॉलरेंस है यहाँ पे, कास्ट टैबूज हैं, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो खत्म हो जानी चाहिए, सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो क्या गड़बड़ी हम पाते हैं, सिर्फ राजाओं के धर्म को इंपॉर्टेंस देता है और राजाओं को इंपॉर्टेंस देता है, शासकों को, समाज के दूसरे तबकों को नकार देता है और ब्रिटिश सुपीरियोरिटी को इम्पोज करता है और बाकी एशियन सोसाइटीज़ को और इम्पोर्टेंस नहीं देता, राइट। तो ये उसके हिस्ट्री के डिवीजन में हम कुछ मोटे मोटे फॉल्ट और प्रॉब्लम्स पाते हैं, दैट इज, है ना। तो ये हम समझ पाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व क्यों करते थे, उनको बचा कर क्यों रखते थे। जाहिर सी बात है, आज उन्होंने कोई डिसीजंस लिए हैं तो वो डिसीजंस भविष्य में कभी वो कभी काम आ सकते हैं। फ्यूचर के डिसीजन लेने में पुरानी जो की गई गलतियां हैं उनसे कुछ सीखा जा सकता है। तो वही बात है, प्रिजर्व इसलिए किया जाता है किसी चीज़ को ताकि वो भविष्य में कभी काम आ सके, है ना। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। Britishers preserved important official documents because these were records of what officials thought, what they were interested in and what they wished for, है ना। तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट इसलिए प्रिजर्व किए, इसलिए रखे क्योंकि ऑफिशियल्स के विचारधारा वो बताते थे, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते थे वो बताते थे, क्या वो चाहते थे वो बताते थे। अंग्रेजों के इंटरेस्ट उनमें थे तो इसलिए ये उनके लिए जरूरी हो जाते थे। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, writing was more important than speaking and documents in archives and museums can be utilized for reference at a much later period whenever required for studying or debating। यानी कि वो राइटिंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे और वो अपने डॉक्यूमेंट्स को आर्काइव्स में, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व किए जाते हैं, और म्यूजियम्स वगैरह में सेफ रखते थे ताकि भविष्य में उन पर बातचीत की जा सके, उन निर्णयों को एक बार दोबारा से देखा जा सके, फ्यूचर में कभी काम लिया जा सके और उन पर डिबेट हो सके, राइट। थर्ड पॉइंट है, दीज कैन बी सर्व एज इंफॉर्मेशन और प्रूफ ऑफ एनी डिसीजन और एक्शन टेकन। किसी मामले पर पुराने समय में कोई एक्शन लिया गया है, ये उसके प्रूफ की तरह काम करते हैं और ये भविष्य में फ्यूचर के डिसीजन लेने में हमें काम आते हैं, सीख मिलती है। तो ये इसलिए वो प्रिजर्व करते थे, ये बात तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल द इंफॉर्मेशन historians get from old newspapers be different from that found in police reports। तो देखिए, ये न्यूज़पेपर क्या है और ये पुलिस रिपोर्ट्स क्या हैं। तो न्यूज़पेपर हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री और पुलिस रिपोर्ट भी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो इन दोनों सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में हम डिफरेंस क्या पाएंगे, इसका एक सोर्स आपकी बुक में, आपके चैप्टर में दिया हुआ है ना। तो इन दोनों में हम डिफरेंस क्या पाएंगे। तो देखो, पुलिस रिपोर्ट्स, तो पुलिस रिपोर्ट में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, द इन्फॉर्मेशन इन पुलिस रिपोर्ट टेल अस ओनली अबाउट व्हाट ऑफिशियल्स थॉट। सिर्फ ऑफिशियल्स के थॉट उसमें मिलेंगे, किस चीज में वो इंटरेस्टेड हैं वो मिलेगा, वो क्या चाहते हैं वो मिलेगा, वो क्या प्रिजर्व करना चाहते हैं वो मिलेगा। आगे देखो, सेकंड पॉइंट है, पुलिस रिपोर्ट इज स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द प्रोसीजर्स। पुलिस रिपोर्ट में हमें प्रोसीजर्स मिलेंगे, यानी कि क्या इवेंट हुआ, उस पर उन्होंने क्या प्रोसीजर फॉलो किया, ऑफिसर्स ने क्या ऑर्डर दिए किसी इवेंट पे, ठीक है। एंड कंसर्न्ड विद रिकॉर्ड कीपिंग, और रिकॉर्ड कीपिंग भी उनका एक मेन मुद्दा रहता था कि हर चीज़ का रिकॉर्ड उन्हें रखना है जो भी इवेंट हुआ है, रेदर देन बिल्डिंग इन नैरेटिव। और वो कोई नैरेटिव नहीं बनाते थे, राइट। वो कोई समाज के लिए कोई विचारधारा वगैरह नहीं बनाते थे, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो पुलिस रिपोर्ट में हमें सीधी सीधी पुलिस ऑफिसर्स का थॉट प्रोसेस मिलेगा, उनके किए गए काम मिलेंगे, उनके दिए गए ऑर्डर मिलेंगे, और बस एक कन्फाइंड सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम उससे कोई किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। एक तो ये बात होगी। हाँ, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर की ऑफिशियल्स का थॉट प्रोसेस हमें मिलेगा डेफिनेटली। तो एक पक्ष हमें इतिहास का मिल जाएगा। सेकंड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। तो ओल्ड न्यूज़पेपर से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर टेल अस अबाउट द फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री, कि देश के जो कॉमन पीपल हैं वो क्या सोचते थे, उसका हमें पता चल जाएगा। दीज रिपोर्ट्स रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द न्यूज़पेपर एडिटर्स ऑल्सो, और न्यूज़पेपर का जो एडिटर है वो क्या सोचता है ये भी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।